कथा करते हैं। कथा के माध्यम से लोगों को व्यसन से मुक्ति का मार्ग बताते हैं और संस्कार से जोड़ते हैं। शहरों की अपेक्षा गांव में संस्कार बहुत बचे हुए हैं। ये गांव के ही लोगों को निकाल के कथाकार बनाया जाता है। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब लोगों को ज्ञान नहीं होगा तो वो बहुत कुछ बोलते हैं, और अभी तो सबको ज्ञान है तो साथ भी देते हैं। नमस्कार, एकल भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और हमारे साथ आज मौजूद हैं एकल श्री हरि सत्संग समिति की टीम, जो लगातार वनवासी क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें संस्कारों से रूबरू करा रहा है, उन्हें संस्कार और संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहा है। जहाँ आज की जनरेशन में आप देख सकते हैं संस्कारों की कहीं ना कहीं कमी नजर आती है, तो वनवासी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उन्हें संस्कारों से जोड़ने का काम करती है एकल श्री हरि सत्संग समिति की टीम। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं और कैसे समाज में बदलाव लाने का वो संस्कारों से प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राधेश्याम जी। नमस्कार। आप बताइए कि किस तरीके से संस्कारों से लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं, कैसे उन्हें सनातन संस्कृति से और सभ्यता से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग वनवासी समाज से हैं और सबसे पहले हम लोगों को अयोध्या जी में 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके पश्चात गाँव में जाकर हम लोग कथा करते हैं। कथा के माध्यम से लोगों को व्यसन से मुक्ति का मार्ग बताते हैं और संस्कार से जोड़ते हैं। जैसे छोटी छोटी बात, सुबह उठ करके और माता पिता को प्रणाम करना, जय श्री राम करना हाथ जोड़ करके, और व्यसन से दूर रहना, यही हमारा काम है। अगर आज की जनरेशन की हम बात करते हैं राधेश्याम जी, तो सबसे ज़्यादा आप देखिए वो मॉडर्न जो युग है उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं संस्कारों की उनमें कमी नज़र आती है। तो आपको क्या लगता है कहाँ पर कमी है? क्या माता पिता को ज़्यादा बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर आज की जो सोशल मीडिया है, जो आजकल का फ़ोन बच्चे यूज़ करते हैं, उनकी वजह से सब हो रहा है? कहाँ कमी है? आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और घर में मान लीजिए कि माता पिता शिक्षा देते हैं, लेकिन अनेक प्रकार ऐसे वातावरण है कि हमेशा तो माता पिता के समक्ष बच्चे तो रहते नहीं। मोबाइल का ज़माना है, हमेशा मोबाइल देखते ही रहते हैं और गांव का शहर का जैसा वातावरण होता है। अच्छा, अगर वनवासी क्षेत्र की मैं बात करूं तो वहां पर कैसे आप बच्चों को संस्कारों से जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें इतना ज़्यादा नहीं पता होता। और एकल श्री हरि सत्संग समिति की जो टीम है उनकी तरफ से लगातार रथ यात्रा भी निकाली जाती है, लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है। तो कितना कारगर साबित हो रहा है, कितना बदलाव लाए हैं आप इस टीम के माध्यम से? बहुत बदलाव आ रहा है। गांव में लोग बहुत भव्य और दिव्य स्वागत करते हैं। जहां तक शहरों की अपेक्षा गांव में संस्कार बहुत बचे हुए हैं। गांव का वातावरण अभी तक उतना गड़बड़ नहीं है जितना कि शहरों में देखा जाता है, तो बहुत बदलाव हो रहा है। आपका क्या नाम है? राजेश राम बनवासी। आप बताइए एकल श्री हरि सत्संग टीम जो समिति की टीम है वो किस तरीके से काम करती है, कैसे समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया जाता है, कैसे जो बच्चे हैं वनवासी क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें आप कैसे संस्कारों से जोड़ने का काम करते हैं? हर जगह कथाएं जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन की होते रहती है, वहाँ सभी भाई बहनें माता बहन सभी आते हैं और कथा सुन कर सभी एक दूसरे को गांव घर से बुलाते हैं, आते हैं सभी कोई। उसके बाद कथा सुनते हैं, उसी से लोगों को इकट्ठे कर के मतलब एक दूसरे से बातचीत होती है। और अच्छा, जब आप इस एकल श्री हरि सत्संग समिति की टीम से जुड़े तो आपके जीवन में कितना बदलाव आया? मैं पहली बार इस बार ही जुड़ा, इस बार से नया हूँ मैं इस एकल श्री हरि संगठन में पहली बार जुड़ा हूँ। और इसके गांव में जब था तब जहाँ प्रोग्राम होता था एकल श्री हरि कथा का, वहाँ जाकर हम लोग प्रोग्राम करते थे। संगठन के साथ जुड़कर आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इस टीम में। और निश्चित सी बात है, जब आप एकल श्री हरि टीम से जुड़ चुके हैं तो आप समाज में बदलाव लाने का काम ही करेंगे। अगर मैं बात करूं राधेश्याम जी, आज जिस तरीके से हम संस्कारों की बात करते हैं, जुड़ाव की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले जो वेद होते थे उनका ज्ञान होता था माता पिता को और वो बच्चों को अपने उसका ज्ञान देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल लोग इन सब चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। वेद का उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे अपने बच्चों को इसके बारे में समझा पाएंगे? तो इस पे आपकी क्या राय है कि लोगों को वेद
कैसे पढ़ने चाहिए और उनका ज्ञान होना चाहिए, इस पर आप क्या सोचते हैं? इसी का समाधान एकल श्री हरि है। आज गांव में जो एकल विद्यालय चल रहे हैं या गांव में जो कथाएं हो रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा तो बड़े बड़े शहरों में नगरों में कथा करते हैं, लेकिन हम जैसे गांव में रहने वाले छोटे छोटे वनवासी को भी प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है, इसके माध्यम से लोग ज़रूर जागृत हो रहे हैं और होंगे। बिल्कुल। देखिए, एकल विद्यालय में बच्चों को, वनवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन्हें पंचमुखी शिक्षा दी जाती है और इसी पंचमुखी शिक्षा में एक शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संस्कार की शिक्षा, क्योंकि मनुष्य में अगर संस्कार नहीं होगा तो उसका जो जीवन है वो व्यर्थ ही समझिए आप। संस्कारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके अंदर, और एकल विद्यालय, एकल अभियान लगातार इसी क्षेत्र में काम कर रहा है। वो जो वनवासी क्षेत्र के लोग हैं उन्हें संस्कार देने का काम कर रहा है, उन्हें उनकी संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहा है, उन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाने का काम कर रहा है। हमारे साथ और भी एकल श्री हरि टीम के लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मैम, मैं रचना जम्मू से हूँ। रचना जी हमारे साथ हैं, जम्मू से हैं ये। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जम्मू से आई हैं तो कितना एकल श्री हरि की टीम जो है वहाँ पर बदलाव लाई, कैसे वहाँ पर लोगों को संस्कारों से जोड़ने का काम किया जा रहा है? जी मैम, अभी तो संस्कारों से तो वंचित हैं सभी, तो अभी तो बहुत ज़्यादा एकल की वजह से बच्चों के अंदर संस्कार आए हैं, मंदिर पे जाते हैं, कुछ मंत्र हैं जो उनको आते हैं, तो पहले तो इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। और मेरे को इस टीम में जुड़ी तो बहुत परेशानियां आपको भी आई होंगी, तो कितना परेशानियों का आपने सामना किया? बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब लोगों को ज्ञान नहीं होगा तो वो बहुत कुछ बोलते हैं, और अभी तो सबको ज्ञान है तो साथ भी देते हैं। और कोई चौपाई आप सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, या कोई भजन की 2 कड़ी? चौपाई गा लेती हूँ एक। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आपका क्या नाम है? जी सावित्री, छत्तीसगढ़ से। सावित्री जी, आप बताइए, छत्तीसगढ़ अब आपको हम लेके चलते हैं। देखिए, अभी हमने बात की जम्मू कश्मीर की, किस तरीके से बदलाव आए, अब छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। सावित्री जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि एकल श्री हरि की टीम छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से काम कर रही है, कितना कुछ बदलाव लाया है आप? जी, छत्तीसगढ़ में सत्संग के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। गांव-गांव में गांव के ही लोगों को निकाल के कथाकार बनाया जाता है और गांव में ही हम लोगों के जैसे को कथाकार बनाया जाता है, और वहां पर फिर गांव के लोगों को इकट्ठा सत्संग के माध्यम से इकट्ठा करके वहां पर कथाएं की जाती है। 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की कथाएं करते हैं। तो यहाँ पर ये वनवासी क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ पर कथा की जाती है, इसी कथा के माध्यम से उन्हें उनके संस्कारों से, उनकी संस्कृति से जोड़ने का काम किया जाता है। तो हमने बात करी एकल श्री हरि सत्संग समिति की जो टीम है उनसे, और आपको बताया कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, कैसे समाज में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। अब जाते जाते एक और चौपाई या भजन हम सुन लेते हैं राधे श्याम जी से, क्योंकि उन्होंने जितना कुछ भी बताया है कि कैसे टीम काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब एक भजन सुनने की बारी। बोलिए राम कृष्ण भगवान की, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, कर स्नान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख के खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है। सत्संग के प्रेमी का सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा,
कर स्नान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। तो देखा आपने किस तरीके से इन्होंने बताया कि सत्संग से ही तो भगवान मिलते हैं, भक्ति में ही तो शक्ति होती है। और जब मनुष्य संस्कारों से जुड़ जाता है, जब उसे अपनी संस्कृति के बारे में पता चल जाता है, तो जितने भी बुरे काम हैं, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, वो अपने दिलो दिमाग से वो हमेशा के लिए निकाल देता है। तो एकल श्री हरि की जो टीम है वो वनवासी क्षेत्रों में जा करके इसी सब चीज़ों को लाने का प्रयास कर रही है, लोगों को उनके संस्कारों से जोड़ने का काम कर रही है, उन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाने का काम कर रही है।